नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही चैनल में उदय विचार पर। तो आज मैं आप सब लोगों को एक जीवन का एक वो दर्पण जिसको आप लोग देखते तो रोज़ हो लेकिन इग्नोर बहुत ज़ोर से करते हो। तो थोड़ा सा इस जीवन के भाग दौड़ में, कसमकस ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। जीवन के सफ़र में कहीं हम सफ़र न छूट जाए, किसी की थाली से कोई रोटी न उठ जाए, किसी गरीब की झोपड़ी न उजड़ जाए, किसी के भाई बहन न टूट जाए, रिश्ते न टूट जाए, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे। इसी के साथ मैं जीवन के उन तमाम उतार चढ़ाव को आपके पास पेश करता हूँ जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये संसार कितना सुंदर है, कितना अहम है, कितना इसका व्याख्यान किया जाए किताबों में, प्रकृति में देखा जाए तो जीवन को यूं ही इस तरह से भाग दौड़ में, और कब हम जवान से वृद्ध हो गए पता ही नहीं चला। तो ये ज़रूर देखना चाहिए, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते कहीं ना कहीं तमाम रिश्ते नाते और अपने इतने जीवन के पीछे छोड़ा है कि उनका मूल्यांकन, रिप्लेसमेंट करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वजह इसकी क्या है कि हमारा तनावपूर्ण जीवन और आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि हम अपने ही घर में शांत स्वरूप में शांति से सांस नहीं ले पा रहे हैं। वजह उसकी यही है कि अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया है कि अपने रिश्ते को, अब जीवन के सफ़र में हम सफ़र को इतना पीछे छोड़ा है। आप छोटी सी बात ले लो, दिन भर के थके मांदे दफ्तर नौकरी करके दफ्तर से आते हो, घर पे बैठते हो तो आपको एक गिलास पानी कौन देता है? आपको तसल्ली भरी बात कौन करता है? आपके जज्बात को कौन समझता है? आपके तनाव को कौन दूर करता है? आप होटल या अन्य घर में किराए पर रह लेते हैं, लेकिन बहुत 100-200 का सफ़र तय करने के बाद आप घर क्यों आते हो? उसका वजह यह है कि जिस रोटी के लिए आप नौकरी कर रहे हो, जिस परिवार का भरण पोषण की पूर्ति के लिए आप घर से निकल रहे हो, जिस शांति के लिए आप कमा रहे हो, वही चीज़ घर से आपकी ख़त्म होती जा रही है। वजह उसकी है कि हम रात दिन एक ही भाग दौड़, एक ही सोच पर व्यस्त रहते हैं कि हाय पैसा कहाँ से आए, किस तरह से आए। इसी गुत्थी को सुलझाते सुलझाते हम कब वृद्ध हो गए पता ही नहीं चला। आप ज़रा सोचिए, एक गिलास पानी आपको लाने वाली आपकी वो पत्नी जिसका नाम है, वो किसी की लाडली थी, किसी की दुलारी थी, किसी की बहन थी। तो आज वो आपकी पत्नी का रूप में आपको प्राकृतिक गिफ्ट मिला हुआ है। आप गमले को संजो करके तो आप उसकी देखभाल कर रहे हो। जो घर में सबसे बड़ा प्राकृतिक तोहफा आपको प्रकृति ने आपके घर में बच्चे, ये लाडली दी है, उनकी किलकारियाँ, उनकी आवाज़, उनकी मधुर धुन, उनका गुस्सा आप कभी देखिए तो सब कुछ आपको उस समय भूल जाता है। तो जिन घर में, हमारा अर्थ है कहने का कि पत्नियों को
आप महत्व दें, आप उनके जज्बात, उनकी भावनाओं को कद्र करें। दिन भर आप तब दफ्तर से आकर के दिन में सोचती हैं, रात में सोचती हैं कि आप 4 बातें करोगे, 4 प्यार भरी बातें होंगी, दुख सुख की बात होगी, लेकिन आप अगर वो कुछ कहना भी चाहती है तो आप मुंह फुला करके आप बैठ जाते हो, एक आध दो, नहीं तो मोबाइल रख करके आप व्यस्त हो जाते हो। या आप किसी कार्यालय को भी काम आप करना शुरू कर देते हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपका पीछे छूट रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप सब परिवार बैठ कर के कम से कम एक क्षण, एक घड़ी, 10 मिनट, 5 मिनट सभी को बैठा करके खाने में एक बात प्यार से बात तो कर लो। लेकिन ये सब चीज़ें जीवन से दूर चली जा रही हैं, हटती जा रही हैं। तो इन रिश्तों की कदर करिए, इन रिश्तों का महत्व बताइए। बच्चे आपकी राह देखते हैं और आप हैं कि आप व्यस्तता में इतना उलझ गए हैं कि वो बच्चे आपका इंतज़ार करते जवान हो गए। इंतज़ार करते करते वो जवान हुए और कब आप वृद्ध हुए इसका पता ही नहीं चला। तो इन रिश्तों में आकर के प्यार भरे रिश्तों को, घर को महकाइए, प्यार बांटिए, दुलार बांटिए, उनकी जीत को समझिए, उनकी किलकारियों की मधुर धुन उनको काने में जाने दीजिए। इस तरह से घर को एक स्वर्ग बनाइए और अपने जीवन को बेहतर करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सुखी रहने के लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत हो। अरे सुखी रहने के लिए प्यार भरा एक परिवार और उसमें रहने वाले सभी मूर्ति बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि किसी मंदिर में जाया जाए। अरे जिस घर में तुम्हारा परिवार या आप चले जाओ वही एक मंदिर बन जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।